कि अभिमन्यु ने जो है माँ के गर्भ में ही सीख लिया चक्रव्यूह। तो बच्चे गर्भ से ही अनुसरण कर रहे हैं। अब बच्चा उधर में आया है, माँ फिल्म देखने गई है शाहरुख खान की, सलमान खान की, और उसने पहना क्या है, फटा पैंट पहना है, फटा शर्ट पहना है। बच्चा पैदा होने के बाद अच्छे खासे आदमी फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एन दर्शन और हमारे इस खास प्रोग्राम आध्यात्मिक दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वृंदा। हमारे साथ जुट चुके हैं बाल व्यास मानस जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है एन दर्शन में। राधे राधे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जी महाराज जी, आपको एन दर्शन में आके कैसा महसूस हो रहा है हमारे इस खास प्रोग्राम में? बहुत अच्छा और नई चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा है और संसार तक नए तरीके से पहुंचने का एक प्रयास है। बिल्कुल सफल हो, सुफल हो, मेरा आशीर्वाद, शुभकामना। और ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि इस कार्यक्रम को नए शिखर तक लेकर के जाएं। जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने आशीर्वाद, और आशीर्वाद से ही हमारी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और तो युवा ही हमारे देश के भविष्य है, तो युवाओं से ही जुड़ा प्रश्न हम पहले से शुरुआत करते हैं कि युवाओं को लेके आप क्या संदेश देने वाले हैं महाराज जी? कि युवा आजकल जैसे मॉडर्निज्म के जमाने में अपने संस्कार और संस्कृति को भूल रहे, तो अपने संस्कृति को ना भूलते हुए कैसे चले आज के इस मॉडर्न युग में? क्या मार्गदर्शन देंगे आप हमारे युवाओं को? देखिए, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का युवा अपने आप के शक्ति को भूल करके 5 रुपए का सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू में विश्वास रखता है। ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे संस्कृति का दुर्भाग्य है। जिस भी देश की परिकल्पना हो, जिस धर्म की परिकल्पना हो, उस धर्म में, उस देश में उसकी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति होती है। युवा शक्ति वह शक्ति है, दम भरी जवानी में युवा शक्ति वह शक्ति है जो आग लगा दे पानी में। तो युवा को सही मार्ग मिलना अति आवश्यक है। जब तक युवाओं को सही मार्ग नहीं मिल रहा है, तब तक युवा भटक रहे हैं। और पता नहीं क्यों हमारे जो युवा हैं ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है, जिनकी खुद की कोई विचारधारा नहीं है, जो खुद भी कहीं से नहीं जुड़े हुए हैं, खुद भी विपरीत परिस्थिति में हैं। ऐसे लोगों के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। तो लोग, युवा भटका हुआ है अनुयायियों के चक्कर में। हमारा देश इतना गौरव का देश है, इतना शक्ति का देश है, इतनी शौर्यता का देश है कि इसी देश में माओ ने शौर्य को प्रकट किया है, युवाओं को शौर्यता से परिपूर्ण रखा है। इसी देश के रोल मॉडल भगत सिंह, इसी देश के रोल मॉडल चंद्रशेखर आजाद, इसी देश के रोल मॉडल मंगल पांडे। तो इस देश में ऐसी शक्ति है जो शौर्यता से जुड़ी है, महानता से जुड़ी है और मिट्टी से जुड़ करके कुछ करने का आयाम उन्होंने पाया है। लेकिन क्या कहें, माँ अब बच्चों की गलती नहीं है। जैसे परिवेश में जन्म हुआ, जैसे परिवेश में लालन पालन हुआ, वैसे परिवेश का वो अनुसरण कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीजें भी आती हैं जी, सोशल मीडिया पे बहुत बुरी चीजें भी आती हैं। आप देखना पसंद क्या करते हैं? देखना आप जैसा पसंद करेंगे वैसे ही आपके मीडिया पर आएगा। किसी के विकिपीडिया पर जो सर्च किया जाता है उसके मोबाइल में वैसी ही चीजें आती हैं। हम अगर बुरी चीजों को एक बार देखेंगे तो हमारे सामने 2 बार आएगा, 2 बार देखेंगे तो 3 बार आएगा। तो हम सर्च क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम खोज क्या रहे हैं? सोशल मीडिया तो हमारे लिए एक भद्दी से भद्दी चीजें परोसने के लिए तैयार बैठी है। हमारा चयन कैसा है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारे संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। और यदि इस देश को जागृत करना है, देश की शक्ति को पहचानना है, तो युवाओं को अपना सबसे पहले रोल मॉडल बदलना होगा। रोल मॉडल बदलने के लिए अच्छे चीजों का अनुसरण करना अति आवश्यक होगा। उसके लिए एक प्रारंभ से हमारे यहाँ क्या था कि जब माँ गर्भ से होती थी तो उसको भागवत की कथा सुनाई जाती थी, रामायण की कथा सुनाई जाती थी, अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती थी, दंत कथाएं बताई जाती थी। लेकिन आजकल का क्या परिवेश है कि माँ प्रेग्नेंट हो रही है तो चलो मूवी देखने चलते हैं। लाइफस्टाइल जो हमारी जो दिनचर्या है वो बदल चुकी है। लाइफस्टाइल, यम नियम आसन भूल चुका है व्यक्ति
और इसी कारण में हमारा युवा भटक रहा है। तो अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी वो है। अनुशासन गर्व से ही बच्चों के ऊपर अनुसरण करना बच्चे प्रारंभ कर देते हैं। उदाहरण कि अभिमन्यु ने जो है माँ के गर्भ में ही सीख लिया चक्रव्यूह। तो बच्चे गर्व से ही अनुसरण कर रहे हैं। अब बच्चा उधर में आया है, माँ फिल्म देखने गई है शाहरुख खान की, सलमान खान की, और उसने पहना क्या है, फटा पैंट पहना है, फटा शर्ट पहना है। बच्चा पैदा होने के बाद अच्छे खासे आदमी फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं। हमारे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं आजकल के युवा। हैं। तो सोशल मीडिया को एज अ टूल, एज अ गैजेट यूज करना जरूरी है कि जितना काम हो उतना यूज करो। आप अच्छे व्यक्तित्व के लिए, अच्छे चीज के लिए, अच्छे सर्च के लिए आप उसका खूब इस्तेमाल करें, अनुशासन के साथ। हाँ। किसी भी चीज में नियंत्रण होना अति आवश्यक है। जहाँ नियंत्रण नहीं है वो व्यर्थ है और वो बेकार हो जाता है। आजकल के युवा जैसे मानते नहीं, कथा भगवान जी को पूजते नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल के युवा को लॉजिक की जरूरत होती है ना, तो ऐसा क्या करे? ऑफ कोर्स माता पिता उनकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को संस्कार दे, और संस्कार ही हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, युवा नहीं मानता है, इसका कारण युवा नहीं है। युवा को पता ही नहीं है, युवा को किसी ने बताया जानकारी ही नहीं है कि एक पिता के वचन के लिए जैसे प्रभु श्री राम वन चले गए, और राम जब वन चले गए तो उनको कितना कष्ट सहना पड़ा। यदि कोई पुत्र जान ले, उस रहस्य से जुड़ जाए, तो पिता का अपमान कैसे करेगा, माँ का अपमान कैसे करेगा? तो हमको सबसे बड़ी बात यह है कि हमको बताया नहीं गया, हमसे छुपाया गया। हमको जो चीज दिखाई गई, जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम सुनते हैं, जो अनुसरण कर पा रहे हैं। बच्चे को जोड़ने के लिए पहले हमको उसके क्रियाकलाप में जोड़ना होगा। हाँ, रोज उन्हें सिखाओ, हनुमान चालीसा पढ़ाए, माता पिता रोज पूजा पाठ करवाए, जैसे छोटी छोटी क्रियाएं, सूर्य भगवान को जल, जैसे अब यूएसए में देख रहे हैं, अमेरिका में बच्चे वहां पे स्कूलों में गीता के श्लोक बोल रहे हैं। तो जी, और अब जैसे कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है, तो इस कलयुग से बचने का उपाय आपके विचारों में आप क्या कहना चाहेंगे? इस कलिकाल का प्रकोप इतना गहरा है, और मेरे दृष्टि में कलिकाल कुछ और नहीं, सोशल मीडिया है। और कलयुग औरतों से ही प्रारंभ हो रहा है। कलयुग का शासन तो एक समय था कि कलयुग सब पर अपनी सत्ता जमाता था, लेकिन कलयुग कहीं कहीं पढ़ने में, अध्ययन में आया है कि कलयुग ने अपना शासन औरतों पर जमाना प्रारंभ किया है। और औरतों के हाथ में कलिकाल तब पकड़ आ गया, कलिकाल औरतों के सर तब चढ़ करके बोलने लगा जब वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर आकर के वो अपने फोटो पोस्ट करने लगी, अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज के सामने प्रदर्शित करने लगी। तो यहाँ क्या विकृति कैसी उत्पन्न हुई कि जिस औरत को अपने पति तक सीमित रहना चाहिए, जिस औरत को एक व्यक्तिगत काम के लिए या फिर संसार के जिन कार्यों के, जिन तथ्यों के लिए पहुंचाया गया, अब विषय मन से तो कहा गया, शास्त्र कह रहे हैं काय वचन मन पति पद प्रेमा, काया से, मन से, वचन से पति के पद का पराग अनुसरण करो। और अब वही स्त्री, उस स्त्री को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, उसको बहुत सारी तारीफें मिलने लगी, उसके स्वभाव में चंचलता आने लगी, और फिर वो धर्म से विहित होने लगी अपने, और धर्म से विहित आई तो कलिकाल ने अपना पंजा उसके ऊपर जमा लिया है। और वासुदेव सर्वम, प्रत्येक जीव में प्रभु का दर्शन करना। और बहुत बड़ा सद्गुण तो ये है कि हरिनाम संकीर्तन, कलयुग केवल नाम आधारा। तो राम नाम की महिमा, उस पे भी आप कुछ कहिएगा। जो प्रभु भोलेनाथ के तो इष्ट देव है ही प्रभु श्री राम। राम नाम एक ऐसा शब्द है जो हमारी अभिव्यक्ति से जुड़ा है, हमारे भावनाओं के साथ में जुड़ा है। राम सुकून है, राम शांति है, राम प्रेम है, राम हमारे आदर्श हैं। और राम एक ऐसे आदर्श हैं जिनका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं।
हमारे सुख में भी राम हमारे साथ में है, हमारे दुख में भी राम हमारे साथ में है। इसलिए राम की अभिव्यक्ति ये मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती है, ये हृदय की अभिव्यक्ति है। हृदय से राम अगर उद्गार हो रहा है तो इस जीवन में एक नाम का प्रभाव ये होता है कि एक नाम ही, एक बार राम यदि किसी ने स्मरण कर दिया भाव से तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है, उसका कल्याण सुनिश्चित है। भागवत में कथा आती है अजामिल की। जी जी। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। मृत्यु के समय यमराज मार करके जाने लगे, यमराज के दूत लेकर के जाने लगे, उसने अपने पुत्र को पुकारा लेकिन भगवान चले आए, भगवान पुत्र बन करके चले आए। तो ये नाम की अभिव्यक्ति है, ये राम की अभिव्यक्ति है। हम भाव किस भाव से, किस दृष्टि से पुकारते हैं ये महत्व रखता है। भाव को भाव अनख अलसे हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान तो भाव के भाव से हूँ, कुभाव से हूँ। मैं भाव की ही बात नहीं करता हूँ, मैं कुभाव की भी बात करता हूँ। भाव से हूँ अथवा कुभाव से हूँ, बस पुकारो, कल्याण हो जाएगा। पुकार आप लगाओ, पुकार में ही इतनी शक्ति है कि आपका कल्याण हो जाएगा। और कहते ना, जैसे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई हाँ तो सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो जिसने राम के दासत्व को अपना लिया है उसने संसार के सारी अभिव्यक्तियों को प्राप्त कर लिया है। संसार में भटकते रहोगे, लेकिन राम तपपुंज को समझने के लिए एक क्षण पर्याप्त है। न जाने कब किस घड़ी पर राम हमें समझ में आ जाए, न जाने कौन सा वो क्षण हमारी अभिव्यक्ति का हो जाए, हमको कोई पता नहीं है। इसलिए राम नाम का अनुसरण, राम नाम कीर्तन की सेवा, ये हमारे जीवन और सिद्धांत में हमारे साथ वस्त्र की तरह हमारे शरीर में स्वभाव बन करके चिपकी रहे। ये बस प्रार्थना भगवान से करते रहें। हरि नाम का कवच बस यही रक्षा कर सकता है इस भयंकर कलयुग में, और जो भगवान के चरणों का सहारा ले ले वही बच पाएगा इस कलयुग में। और जैसे अभी जुलाई का महीना आ गया है, सावन बहुत नजदीक है और सावन की महिमा तो अपरंपार है ही। आप सावन के महीने के बारे में कुछ विशेष, उसकी महत्व, महिमा बताइएगा। सावन हम लोगों के विशेष आस्था से जुड़ा है, और विशेष आस्था से इसलिए जुड़ा है कि देवाधिदेव महादेव का ये पावन पुण्य उनके भक्ति करने का अवसर प्रदान करता है। सावन का एक एक दिन हमारे लिए इस धराधाम पर स्वर्ग बना रहता है। एक एक पल स्वर्ग की भांति प्रतीत होता है। सुमधुर वर्षा हो रही है और उस वर्षा के जल से बाबा अभिषेक अपना समर्पित कर रहे हैं। शिव महापुराण के अनुसार में जो कुश के जल से बाबा का अभिषेक करता है उसके रोग की निवृत्ति होती है। यदि आपको सुख शांति संपन्नता चाहिए तो आप दुग्ध से बाबा का अभिषेक कीजिए। यदि किसी को धन चाहिए तो अनार के रस से हो, गन्ने के रस से हो, फल के का जो जल है उस जल से बाबा का अभिषेक करें। और भी किसी को कुछ ऐसी विशेष चीजें चाहिए तो मधु से बाबा का अभिषेक करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बाबा हमको देने के लिए कुछ आते हैं और सावन भर व्यक्ति लूटता है, भगवान लुटाते हैं और हम इंसान लूटते हैं। तो लूटने का महीना सावन है। और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। कोई राम का प्यारा होगा, कोई भगवान का प्यारा होगा, उसके लिए महोत्सव है, उत्सव है। और भोलेनाथ का अति प्रिय महीना, और ये पावन पर्व हमें समय गंवाना नहीं चाहिए। और भोलेनाथ तो है ही भोले भंडारी, भक्तों पे जल्दी रीझ जाते हैं। और एक साइंटिफिक मान्यता भी है कि जैसे आजकल के युवा पूछते हैं क्यों हमें अभिषेक करना चाहिए, भोलेनाथ पे जल क्यों चढ़ाना चाहिए, तो
लोग उसे एक नकारात्मक दृष्टि में कि ज्यादा दूध क्यों चढ़ा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। उसका साइंटिफिक ये भी सिद्धांत है कि सावन के महीने में पुरानी कथा हम भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, शीतल जल, वो भी आप बताइएगा हमारे युवाओं को। मनुष्य इस संसार में आए पावन द्रव्यों का भोग करता है और हम भगवान को कुछ नहीं दे रहे हैं, हम भगवान को कुछ नहीं चढ़ा रहे हैं। हम तो बस भगवान ने जो हमको दिया है उसमें से उनकी भक्ति और उनके प्रसन्नता के लिए, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, श्रद्धा के लिए कुछ करने के प्रयास में हैं। हम अपने पास से क्या चढ़ा सकते हैं? हम यदि एक अक्षत भी चढ़ा रहे हैं, अक्षत का एक दाना भी चढ़ा रहे हैं, तो वो चिड़िया का जूठा है। पत्रम पुष्पम फलम तो गाय का दूध चढ़ा रहे हैं, वो बछड़े का जूठा है। हम भगवान को चढ़ा क्या रहे हैं? कुछ भी हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं। हम भगवान को समर्पित कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी अभिव्यक्ति जिस तरह भगवान से जुड़ी हुई है, तो सर्वस्व भगवान का दिया हुआ है। हम तो बस अपनी शांति के लिए कुछ भगवान के श्री चरणों में बैठकर कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने तो ये भी कहा है, जो कहते हैं, जिनकी ऐसी मान्यता है कि भगवान के ऊपर दुग्धाभिषेक करना अनावश्यक है, जलाभिषेक करना अनावश्यक है, मत चढ़ाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ। हमारे यहाँ शर्करा के अभाव में गुड़ चढ़ाया जाता है। कुछ भी न हो तो मनसा, कुछ भी न हो तो अक्षतान समर्पयामि कह दिया जाता है, और कुछ भी न हो तो मनसा परिकल्पयामि कह दिया जाता है। कुछ भी नहीं हो तो आंख बंद करके बैठ जाइए और भगवान का साक्षात्कार कीजिए। भगवान, मैं मन से ही आपको जल अभिषेक कर रहा हूँ। भगवान, मैं आपको मन से ही दुग्ध अभिषेक कर रहा हूँ। भगवान, मैं मन से ही आपको मधु चढ़ा रहा हूँ। वो सारे फल आपको मिलेंगे। कुछ मत वेस्ट कीजिए, अपनी श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा को तो वहां समर्पित कीजिए। अपने आप, भगवान ने इतना समय आपको दिया है, उस समय में से कुछ समय भगवान के लिए आप न्यौछावर कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाए। साइंटिफिक तथ्य भी है, इसकी साइंटिफिक मान्यता भी है। और जैसे भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा है और हमारे मन, इमोशनल, मानसिक को कंट्रोल करते हैं भोलेनाथ, तो भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो उसके भी बहुत फायदे हैं। अपनी इच्छा और श्रद्धा से भक्त भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। महाअभिषेक का बहुत महत्व है और पूरे देश में कण कण में हर जगह प्रभु विद्यमान है। और कितने शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ के। तो श्रावण मास के कुछ पूजा पाठ के नियम विधि के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी। श्रावण मास अभिषेक का पर्व कह सकते हैं, या बाबा भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने सीधे साधे हैं कि मैंने बार बार कहा कि इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो वेदों में, शास्त्रों में, शिवपुराण इत्यादि में बहुत विधि बताई गई है। षोडशोपचार की विधि, पंचोपचार की विधि। यदि षोडश उपचार से पूजा वैदिक पूजा कही जाती है, पंचोपचार की पूजा भी वैदिक पूजा कही जाती है। कुछ भी न हो तो आजकल प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, एक लोटा जल समस्या का हल। एक लोटा जल डाल दीजिए बाबा के ऊपर, सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो आप वहां तक पहुंचिए। हमारी मान्यताएं ये थी कि ये महीने, सावन के महीने, नवरात्रि के महीने, ये क्यों हमारे लिए बनाए गए हैं? क्योंकि ये मशीन है, ये शरीर एक मशीन की दृष्टि से लीजिए। ये रन करते करते, भागते दौड़ते परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है, तो एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इस शरीर को। जब हम दैविक स्थानों पर जाते हैं, वहां के मंत्रों के प्रभाव से, वहां के अभिव्यक्तियों के प्रभाव से, पवित्र वातावरण, वहां के इर्द गिर्द रहने वाले, बैठ करके जप करने वाले, पूजा पाठ करने वाले संत महात्माओं, उस जगह का ऐसा तत्व हो जाता है, ऐसा वातावरण हो जाता है कि वहां परिवेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगवान का नाम ही स्मरण कर रहा है। और भगवान के नाम स्मरण की जो तरंग है, वो वातावरण को पवित्र करती है, शांत करती है। तो हम जब मंदिर तक जाएं
तो हमारी अभिव्यक्ति शांत हो जाए, हमारे जीवन की चिंताएं समाप्त हो जाएं। इसलिए ये महीने आए हैं और इसलिए इन महीनों में विशेष हम लोगों को मंदिर की ओर, धार्मिक स्थलों की ओर, संतों की ओर भागना चाहिए, जाना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये व्रत नियम सब बनाया है कि ये शरीर पूरे डिटॉक्सिफाई, आहार व्यवहार को जी, जिसको स्वस्थ रहना है वो अपने आहार को, अपने व्यवहार को स्वस्थ कर ले, सब उसका ठीक हो जाएगा। जीवन में बहुत प्रयास के बाद में आहार व्यवहार ठीक नहीं होता है। आहार जिसका ठीक हो जाए उसका व्यवहार ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। हम लोग कहते भी हैं कहावतों में, वैसा मन, जिसका जैसा अन्न उसका वैसा मन। तो आहार के साथ में व्यवहार स्वतः हो जाएगा। और ऋषियों महर्षियों ने जो हमको संतुलन बताया, जो हमें मर्यादा बताई, हम उस मर्यादा का यदि लांघव करते हैं, उस मर्यादा से पार जाते हैं, तो उसका परिणाम हमें समय समय पर भुगतने को मिलता है। जैसे हम अपने नियम भूल गए, अपनी मर्यादा भूल गए, मुंह उठा करके कहीं भी जूता पहन करके किचन में चले गए, कहीं से आए कुछ भी करने लगे। कोरोना टाइम ऐसा टाइम था, व्यक्ति के मुंह पर मास्क, संकेत था कि अधिक मत बोलो, ऐसा कुछ मत खाओ जिससे कि समाज में दूसरे के ऊपर परेशानी हो। कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम्हें समस्या का सामना करना पड़े। ज्यादा दूसरे को स्पर्श मत करो। तो एक मर्यादा सिखाया कोरोना बुरा नहीं आया। मैं कहता हूं 2-4 साल और कोरोना रहना चाहिए था। मेरे दृष्टि में यदि होता तो लोगों को एक सबक मिलती, एक शिक्षा मिलती। एक एक कण, एक एक पल सार्थक लोगों के लिए बहुत अच्छा समय था। ये परिवार के साथ हो रहे थे, हाँ, समय बिताना और संयम नियम में स्वच्छता का पालन, मास्क सारे लगाना, सारे काम हो रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, लेकिन एक मर्यादा आ गई थी लोगों में। डर ही जो है धर्म से जोड़ता है। डर यदि समाप्त हो गई तो सब कुछ समाप्त हो गई। हमको प्रत्येक पल ये एहसास हो कि हमारी मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद क्या परिणाम होगा, तो व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा। इसलिए डरना जरूरी है। एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का भी यही उद्देश्य था कि लोग अपनी अभिव्यक्ति को डर के साथ जीवित नहीं रहें, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति में एक मर्यादा, एक सिस्टम लागू करें। मनमानी ना करते हुए बस भगवान का डर रहना चाहिए कि दुर्लभो मानुषो देहो। देखिए, दुर्लभ मनुष्य देह है ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। हमारे ऊपर है हम कैसे समय का सदुपयोग। भोजन समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै आज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारणासम विधाय ही तदोदयते विवेक। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा सत्संगम लभ। कई जन्मों के, और जन्म में कैसा जन्म? जन्म में मानुष देह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रत्न रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर में क्या है? ये मिट्टी है, जल है, हवा है और कुछ भी नहीं है। और जिस दिन ये प्राण यहाँ से आत्मा और परमात्मा का निष्क्रय हुआ, उसी दिन ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, जल जल में मिल जाएगा, हवा हवा में परिणित हो जाएगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा। पंच तत्व विलीन। तो ये पंच तत्व शरीर जो है ये अति अधमी है। इसमें बहुत सारे विकार हैं और इस विकार पर यदि हम वर्क करना शुरू करते हैं, इसमें हम सिस्टम बैठाना शुरू करते हैं, सिस्टम के साथ में काम करना शुरू करते हैं, तो इसी शरीर को गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मानवीय देह प्राप्त हुआ है और बड़े भाग्य से मानवीय देह प्राप्त हुआ है। ऐसा मानवीय देह कई बार हमें प्राप्त हुआ, तब जाकर के कहीं सत्संग की इच्छा जागृत हुई, प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। और जैसे अब सावन में गृहस्थ, कोई सरल उपाय, गृहस्थ आजकल की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में
गृहस्थ क्या करे कोई सरल उपाय, जैसे प्रभु राम का नाम ही ले ले, जैसे भोलेनाथ के इष्ट देव प्रभु श्री राम है। सरल उपाय जी। राम का नाम लेने के लिए किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं। जी। सुरती खाता हुआ व्यक्ति ऐसे ठोक करके कहे कि राम, जी, जी। ऐसे ठोकते हुए मलते हुए राम राम उच्चारण करे तो भी उसका फल वो मिल रहा है। शिशुपाल ने, मैं तो कहता हूं कि भगवान को यदि आप प्रेम नहीं कर सकते हो तो भगवान को गाली देना शुरू कर दो। शिशुपाल ने क्या किया कि 99 बार भगवान को गाली देना शुरू किया। उसका नियम बन गया कि प्रत्येक दिन 99 बार भगवान को गाली ही देंगे। उसकी अंततोगत्वा उसका परिणाम क्या हुआ, उसको मोक्ष मिला, सदगति मिली। गाली देने में भी कम से कम भगवान का स्मरण तो है। हाँ, भाव से कुभाव किसी से भी प्रकार से आप भगवान का चिंतन प्रारंभ करें, अपने प्रत्येक चीज में मर्यादा का अनुसरण करना प्रारंभ कर दें और इरादे नेक हों तो मंजिल मिल जाती है। जी। बहुत शुभकामनाएं चैनल को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, पुनः एक बार आशीर्वाद। जय जय श्री राधे, वंदे हिंद, जय भारत। जय जय श्री राधे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आशा है कि आजकल के युवा महाराज जी के वचनों का पालन करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब देखते रहिए एन दर्शन।